वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा नीटिंग कॉर्नर। आज मैं आपको बताऊंगी कि मशीन के साथ हम इस तरह का स्वेटर का डिज़ाइन किस तरह से बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, लेडी स्वेटर में, जेंट्स स्वेटर में या बेबी स्वेटर में। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसका बॉर्डर हाथ के साथ बनाने के बाद मैंने इसको मशीन में डाल दिया है और मशीन में डालने के बाद इसको 6 नीडल्स में बांट दिया है। मतलब इसकी 6 नीडल्स हम भरी हुई रखेंगे और एक नीडल खाली कर देंगे। आगे भी हम ऐसा ही करेंगे। जो हमारी 6 नीडल्स हैं वो भरी हुई रहेंगी, फंदों के साथ रहेगी और अगली एक नीडल हम खाली कर देंगे। जो नीडल हम खाली करेंगे उस नीडल को हमने पीछे की तरफ कर देना है। ये स्टार्ट मैंने 0 से किया है। अब 0 के दूसरी साइड भी हमने ऐसे ही कर लेना है। 6 नीडल्स हम फंदे के साथ रखेंगे और एक नीडल हम खाली कर देंगे। तो इस तरह से हमने 6 नीडल्स भरी हुई रखते हुए इसको पूरा कर लेना है। जो नीडल हमारी पीछे है उसको हमने पीछे ही रखना है। जब तक हमारा पूरा डिज़ाइन चलता जाएगा तब तक हमारी ये नीडल पीछे ही रहेगी, इसको हमने आगे नहीं करना है। तो इस तरह से इन नीडल्स में बांटने के बाद हम 3 नंबर वाला टूल यूज़ करेंगे और इस तरह से इसको उठा लेंगे। जो सेंटर वाला है 0 वाला, उसको हम इस तरह से उठा लेंगे दोनों ही नीडल्स में। पहले ये वाला यहाँ डाल देंगे और फिर लेफ्ट साइड वाले जो टूल है उसको यहाँ डाल देंगे। ये 3 नंबर वाला टूल है तो इसी तरह से हम करेंगे। अगले वाले जो 6 फंदे हैं उनको हम खाली ही छोड़ देंगे और उससे जो अगले वाले 6 फंदे हैं इनको फिर से हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो पहले हमने राइट हैंड के साइड के फंदे डालने हैं और फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड के फंदे डालने हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि जिस साइड को आप डाल रहे हैं उसी साइड को हमने पूरे ऊपर तक डालने हैं। इसी तरह से हम 0 से दूसरी साइड भी कर लेंगे। 6 हमारी नीडल्स रह जाएंगी और जो अगली 6 नीडल्स हैं उन नीडल्स को हम ट्रांसफ़र टूल से फिर से यहाँ ट्रांसफ़र कर लेंगे। ध्यान बस इतना रखना है कि जब ट्रांसफ़र करना है तो पहले राइट साइड के टूल को हमने लेफ़्ट साइड में डालना है, फिर लेफ़्ट साइड के टूल को हमने राइट साइड में डालना है। तो इस तरह से हमने इसकी फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद हमने यहाँ 6 बार मशीन को चला लेना है। अगर आप ज़्यादा बार चलाना चाहते हैं तो वो भी चला सकते हैं। मैंने यहाँ 6 बार ही मशीन को चलाया है। इसके बाद जैसे हमने फर्स्ट रो में जो फंदे ट्रांसफ़र किए थे वही फंदे हमने ट्रांसफ़र करने हैं ट्रांसफ़र टूल की हेल्प से। और सबसे पहले हमने जो राइट हैंड के साइड के फंदे हैं वो लेफ़्ट हैंड में डालने हैं, लेफ़्ट हैंड के हमने राइट हैंड में डालने हैं। फिर से अगले 6 फंदे छोड़ के हमने अगले 6 फंदों को ट्रांसफ़र कर देना है। मतलब जैसे हमने फर्स्ट रो में पहले ट्रांसफ़र किए थे, फिर 6 फंदे छोड़े थे, फिर उसके बाद अगले 6 को ट्रांसफ़र किया था, तो वैसे ही हमने यहाँ फिर से कर देना है। और इन फंदों को ट्रांसफ़र करने के बाद हमने नेक्स्ट फिर से 6 बार मशीन को चला लेना है। इसके बाद फिर से आगे हमने फंदों को ट्रांसफ़र करना है। उन्हीं फंदों को ट्रांसफ़र करना है जिनको हमने पहले किया था और बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे कि हमने पहले किया था। पहले हमने राइट साइड के फंदे उठा करके लेफ़्ट साइड में डालने हैं, फिर लेफ़्ट साइड के उठा करके हमने राइट साइड में डाल देने हैं। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि बीच में हमने 6 फंदों को छोड़ना भी है। बस यही गलती नहीं करनी है कि जो हमने ट्रांसफ़र किए हैं उन्हीं के ऊपर ट्रांसफ़र करने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम जो पहले हमने खाली छोड़े थे उनके ऊपर ट्रांसफ़र कर दें। इसके बाद फिर से हमने 6 बार मशीन को चला लेना है। अब हमने फंदों को ट्रांसफ़र तो करना है लेकिन इन ट्रांसफ़र किए हुए फंदों की जगह बदल देनी है। अब जो खाली जगह है जैसे ये है और ये है, ये है और ये है, तो इसकी जगह हमने फंदों को ट्रांसफ़र करना है जैसे कि हमने पहले किया था।
मतलब वैसे ही करना है कि पहले हमने राइट साइड के 3 फंदों को उठा करके लेफ्ट साइड में डाल देना है और फिर लेफ्ट साइड के जो 3 फंदे हमने टूल में उठाए हैं उनको हमने राइट साइड में डाल देना है। मतलब सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है और जो डिज़ाइन की जगह है वो हमने चेंज कर देनी है। अब जो खाली जगह है उसमें हमने डिज़ाइन डालना है और जो पहले हम डाल रहे थे डिज़ाइन उस जगह को हमने खाली छोड़ देना है। मतलब जो फंदे हमारे पहले डिज़ाइन वाले थे उनको हमने खाली छोड़ देना है। फिर से हमने यहाँ 6 बार मशीन को चलाना है। 6 बार मशीन को चलाने के बाद फिर से हमने फंदे ट्रांसफ़र करने हैं जहाँ हमने पहले किए थे। तो इन फंदों को हमने ट्रांसफ़र कर लेना है। ट्रांसफ़र करने का वही तरीका है, 3 नंबर जो ट्रांसफ़र टूल है उसका यूज़ करना है। जो पहले राइट साइड के फंदे हैं वो लेफ़्ट साइड में डालने हैं, लेफ़्ट साइड के फंदे हमने राइट साइड में डालने हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास 6 फंदे हैं उनको हमने छोड़ देना है खाली ही और उससे नेक्स्ट जो हमारे पास 6 फंदे हैं उनको फिर से हमने ट्रांसफ़र टूल की हेल्प से ट्रांसफ़र कर लेना है। फिर से जो उसके आगे वाले 6 फंदे हैं उनको छोड़ के उससे आगे वाले जो 6 फंदे हैं उनको हमने ट्रांसफ़र कर लेना है। ट्रांसफ़र करने का वही तरीका है, पहले हमने राइट साइड के फंदे लेफ़्ट साइड में और फिर लेफ़्ट साइड के राइट साइड में डालने हैं। नेक्स्ट हमने फिर से 6 नीडल्स को छोड़ देना है और अगली 6 नीडल्स को हमने ट्रांसफ़र कर लेना है। इसके बाद फिर से हमने आगे 6 बार मशीन को चला लेना है। इसके बाद फिर से हमने वही फंदे ट्रांसफ़र करने हैं जो हमने पहले किए थे। तो इस तरह से हमने इनको ट्रांसफ़र कर लेना है। जो नेक्स्ट वाली 6 नीडल्स हैं उनको छोड़ देना है। अगले वाले जो नेक्स्ट हमारे पास 6 नीडल्स हैं उनको हमने ट्रांसफ़र कर लेना है और जो नेक्स्ट वाली 6 हैं उनको छोड़ के नेक्स्ट वाले 6 नीडल्स को हमने ट्रांसफ़र कर लेना है। मतलब जो हमने पहले किए थे वही हमने करने हैं। तो इस तरह से 3-3 बार हमने ट्रांसफ़र करना है। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ 3-3 बार ट्रांसफ़र किया है और उसके बाद जो डिज़ाइन की जगह है वो चेंज कर दी है और जो हमने यहाँ मशीन चलाई है वो 6 बार चलाई है। आप ज़्यादा भी चला सकते हैं और ये जो ट्रांसफ़र किया है 3 बार इसको भी आप ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद फिर से हमने 6 बार मशीन को चला लेना है और इसी के साथ हमने फिर से इस डिज़ाइन को दोहराना है। जैसे हमने फर्स्ट रो से स्टार्ट किया था वैसे ही इसको फिर से स्टार्ट कर देना है। अब हमने ये जो खाली जगह बची है यहाँ हमने डिज़ाइन डालना है और जो हमने यहाँ डिज़ाइन डाला है उसको हमने छोड़ देना है। मतलब जहाँ हमने स्टार्टिंग से किया था वहीं से हमने अब स्टार्ट करना है। तो इसी तरह से इसको ऊपर तक बनाते जाना है और इसको बनाने के बाद हमारा ये डिज़ाइन कुछ इस तरह का दिखता है। तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको लेडीज स्वेटर में डाल सकते हैं, जेंट्स स्वेटर में डाल सकते हैं और साथ ही आप इसको बच्चों की स्वेटर में भी डाल सकते हैं। तो इसकी जो मैंने बॉर्डर बनाई है वो पार्ट 2 में आप देख सकते हैं और इसका जो स्वेटर का मेज़रमेंट है वो आप पार्ट 1 में देख सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो उम्मीद है कि आपको ये डिज़ाइन समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।